पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी एक बार फिर बिहार में यात्रा पर निकल चुके हैं। इस बार बिहार में अब मुकेश सहनी अपना जनाधार बनाने के लिए निकले हुए हैं। दरअसल लोकसभा 2024 चुनाव में जिस तरीके से मुकेश सहनी ने ऐलान किया था, हालांकि अंत में वो महागठबंधन के साथ गठबंधन कर लिए, लेकिन इस बार जातीय जनगणना के आधार पर बिहार में दूसरी सबसे बड़ी आबादी निषाद समाज की है और अपनी ताकत को पहचानने के लिए, सरकार बनाने के लिए मुकेश सहनी यात्रा पर निकले हैं। आपको बता दें कि संकल्प यात्रा के दौरान मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं और वहां पर जाकर निषादों को वो पावर बूस्टर देने का काम कर रहे हैं। वो ये याद दिला रहे हैं कि पिछली बार जो संकल्प हमने दिलाया था, हाथों में गंगा जल लेकर, उसकी बारी अब आ चुकी है। चूँकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इसी विधानसभा चुनाव में निषाद अपनी ताकत दिखाएगा और अपने दम पर सरकार बनाने की बात लगातार वो कह रहे हैं। संकल्प यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर पहुंचे मुकेश सहनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दावा किया है कि बिहार में निषादों के बिना सरकार नहीं बनेगी। एक दशक पूर्व भी निषाद समाज को नहीं जानता था कोई और ना ही उनकी कोई पहचान थी, लेकिन वीआईपी पार्टी निषाद विकास मंच संघ के बलबूते निषाद समाज को एक नई पहचान मिली है। कोई भी बड़ी लड़ाई एक दो दिन में जीती नहीं जाती, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये बातें मुकेश सहनी कह के निषादों को एक तरीके से जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में चाहे वो किसी भी गठबंधन में रहे, अपनी ताकत उनको वो दिखा देंगे। आइए सुनाते हैं मुजफ्फरपुर में मुकेश सहनी ने क्या बड़ा ऐलान किया है। अधिकार अगर चाहिए तो सरकार बनाना पड़ेगा साथियों, और आप सबके सहयोग से पिछले 10 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूं और आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला है और उसी के दम पर आज इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हुए हैं साथियों। इस मुकाम तक पहुंचे, कल तक ये निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। अगर पूरे बिहार में अगर थोड़ा बहुत अगर निषाद समाज को लोग जानते थे तो सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला में ही लोग जानते थे, पूरे बिहार में लोग नहीं जानते थे कि निषाद समाज क्या चीज है। लेकिन आज पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में अगर जानने लगे हैं तो सिर्फ मुकेश सहनी का योगदान नहीं है साथियों, सिर्फ मुकेश सहनी का योगदान नहीं है। इस मुकाम तक आने के लिए पूरे बिहार का एक एक निषाद मजबूती से वीआईपी पार्टी और निषाद विकास संघ के साथ खड़ा हुआ, इसके दम पर आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं साथियों, उसके दम पर पहुंचे हैं। तो साथियों, कोई भी लड़ाई 2-4 दिन में नहीं जीता जाता है साथियों, उसके लिए समय लगता है। सिर्फ जरूरी है कि आप अपने कर्तव्य के साथ मजबूती से उस रास्ते पे चलिए साथियों, उस रास्ते पे चलिए। ये देश पहले गुलाम था, पहले इसमें राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, लोग को गुलाम बना के रखा था। उसके बाद मुगल आए, वो भी इस देश पे राज किए। उसके बाद अंग्रेज आए, वो भी आपके देश पे राज कर रहा था, आपको गुलाम बना के रखा था। और आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने 250 साल तक लड़ाई लड़े, तब जाके हमें आजादी मिला साथियों, तब जाके आजादी हमें मिला। हजारों नहीं लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए, उसके बाद हमें आजादी मिला साथियों, उसके बाद आजादी हमें मिला। और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए। उन्होंने देखा कि पहले किस तरीके से गरीब पिछड़ा दलित को पशु समान समझते हैं, उनको गुलाम बना के रखते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, ये लोकतंत्र में, इस देश में लोकतंत्र होना चाहिए। कोई किसी के ऊपर मालिक नहीं होगा, जनता जिनको चुनेंगे वही लोग देश को चलाएंगे। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वो व्यक्ति इस राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। तो साथियों, हमें संविधान में ताकत मिला वोट गिराने का, और आप अपने वोट के दम पर बड़े से बड़े ओहदे पे जा सकते हैं। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, दलित की बेटी बहन मायावती जी, इन लोगों ने पैसे के दम पर अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री ने बने, अपने लोगों के वोट के दम पर राज्य में मुख्यमंत्री बने। और
अधिकार अगर चाहिए तो सरकार बनाना पड़ेगा साथियों, और आप सबके सहयोग से पिछले 10 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूं और आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला है और उसी के दम पर आज इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हुए हैं साथियों, इस मुकाम तक पहुंचे हैं। कल तक ये निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। अगर पूरे बिहार में अगर थोड़ा बहुत अगर निषाद समाज को लोग जानते थे तो सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला में ही लोग जानते थे, पूरे बिहार में लोग नहीं जानते थे कि निषाद समाज क्या चीज है। लेकिन आज पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में अगर जानने लगे हैं तो सिर्फ मुकेश सहनी का योगदान नहीं है साथियों, सिर्फ मुकेश सहनी का योगदान नहीं है। इस मुकाम तक आने के लिए पूरे बिहार का एक एक निषाद मजबूती से वीआईपी पार्टी और निषाद विकास संघ के साथ खड़ा हुआ, इसके दम पर आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं साथियों, उसके दम पर पहुंचे हैं। तो साथियों, कोई भी लड़ाई 2-4 दिन में नहीं जीता जाता है साथियों, उसके लिए समय लगता है। सिर्फ जरूरी है कि आप अपने कर्तव्य के साथ मजबूती से उस रास्ते पे चलिए साथियों, उस रास्ते पे चलिए। ये देश पहले गुलाम था, पहले इस पे राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, लोग को गुलाम बना के रखा था। उसके बाद मुगल आए, वो भी इस देश पे राज किए। उसके बाद अंग्रेज आए, वो भी आपके देश पे राज कर रहा था, आपको गुलाम बना के रखा था। और आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने 250 साल तक लड़ाई लड़े, तब जाके हमें आजादी मिला साथियों, तब जाके आजादी हमें मिला। हजारों नहीं लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए, उसके बाद हमें आजादी मिला साथियों, उसके बाद आजादी हमें मिला। और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए। उन्होंने देखा कि पहले किस तरीके से गरीब पिछड़ा दलित को पशु समान समझते हैं, उनको गुलाम बना के रखते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, ये लोकतंत्र में, इस देश में लोकतंत्र होना चाहिए। कोई किसी के ऊपर मालिक नहीं होगा, जनता जिनको चुनेंगे वही लोग देश को चलाएंगे। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वो व्यक्ति इस राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। तो साथियों, हमें संविधान में ताकत मिला वोट गिराने का, और आप अपने वोट के दम पर बड़े से बड़े ओहदे पे जा सकते हैं। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, दलित की बेटी बहन मायावती जी, इन लोगों ने पैसे के दम पर अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री ने बने, अपने लोगों के वोट के दम पर राज्य में मुख्यमंत्री बने। और पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।